कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया ब्लॉग। और जनाब आज हम जा रहे हैं बड़ा बोट, नहीं अभी तो जा रहे हैं पटेल हॉस्पिटल। पटेल हॉस्पिटल में रिताज का जो है वो आज चेकअप है। हाँ ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है मेरी बेबी। वो कल रिताज के लास्ट इंजेक्शन है मॉर्निंग में। हाँ कल इंशाल्लाह निकल जाएगा। और अरीशा हानी सुबह के गए हुए हैं। हानी का एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में ना। और आज अरीब का भी एडमिशन हुआ है। अरीब का एडमिशन जिना कॉलेज में हुआ है। हानी का एडमिशन अब्दुल्ला कॉलेज में हुआ है। तो आयशा हानी वगैरह सब गए हुए थे। और अभी जो है जवेरिया में रिताज और आयशा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटेल हॉस्पिटल और वहाँ से हम जाएंगे बड़ा बोर्ड और फिर बड़ा बोर्ड से हम रात में घर पर आएंगे। और मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है कंप्लेन करने। अब किसकी कंप्लेन करना है मैं आके बताती हूँ। अभी हम और अभी जो है डॉक्टर आ गई है। हमारा 5वां नंबर है क्योंकि पहले से अपॉइंटमेंट थी ना। तो अभी 2 जो हैं वो गए हुए हैं। ये भी पैक भी थी। घर हॉस्पिटल से जा रहे हैं और रिताज सो गई। इतनी गहरी नींद सोई है कि उठ ही नहीं रही है। तो आयशा मैं नहीं उठा के चल पाती हूँ। तो आयशा इसको लेके गोद में चल रही है। पप्पा मुझे तो मैं उठा लेती हूँ। आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें, ये आयशा की बचपन की तस्वीर है। ठीक है बिल्कुल रिताज लग रही है। ये देखे रिताज, ये देखे। हाँ तो ये बिल्कुल कचोरी। ये बिल्कुल देखें आपको ना ये रिताज का फेस लगेगा। तो ये मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि रिताज जो है ना वो आयशा अरीशा के अंदर मिलती है। और अहला ये मेरी जवानी की पिक्चर, मैं जवानी में भी मोटी हुआ करती थी। और ये जो है ना आयशा है। ये अरीब की सालगिरह की है। हाँ अरीब की सालगिरह हो रही थी। ये आयशा की फर्स्ट बर्थडे यानी कि 17 साल पहले की। अभी आयशा 18 साल की हुई है। ये आयशा मेरी भाभी इतनी यंग हुआ करती ये आयशा ये देखें ये अरीब है बीच वाली। ये देखो ये अरीब भाई है। ये कौन है? ये मैं हूँ। अच्छा तुम ही हो। अरीब है। हाँ ये अरीब है और आयशा है भाईजान भाभी है। पगली आ गई, पगली आ गई। ये हानी है और ये तला है। ये भी मैं हूँ। ये भी मेरी है। ये भी मेरी है। ये भी मेरी है। ये इतनी ये ना पुरानी तस्वीरें ये सब मैंने अपने पास रखी है किसी से चुरा कर लाई। ये देखो ये ड्रेस सामा फुप्पो लाई थी मेरा। हाँ ये ड्रेस में लाई थी। अब जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी ट्यूशन के पैसों से। ये देखो दादी आ गई यासी फुप्पो। ये देखो मैं क्यों नहीं ये मेरी बड़ी बहन है। ये मेरी अम्मी है। नहीं तो आप कहाँ पे आओगी? मैं खुद 1 साल की थी। ये देखिए मेरी अम्मी है। और ये दादा है और ये चच्ची है। और ये मेरे अब्बू हैं। मेरे अब्बू के इंतकाल को तो 15 साल हो गए। ये मेरे अब्बू थे 15 साल। हाँ 2010 में हुआ है ना। 25 हो रहा है 25 है अभी। ये आरफा है और साथ में आयशा है। पूरी आयशा 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 आयशा। कहाँ से आई थी सही तस्वीर चच्ची तुम्हारी? के चुरा कर लाई हूँ। दे थोड़ी रही थी इतनी मुश्किल से तो लेकर अच्छा एल्बम से निकाल के लाई है। चुरा कर लाई हूँ। बिरयानी और रिताज को इतनी कोई भूख लगी है। उसको ये भी नहीं खाना ये भी नहीं खाना। तो फिर अभी ना उसको बिरयानी के ना मसाले में से बोटी और भाभी पराठा डाल के दे रही हैं। वो पराठा बना रहे हैं। तवे भाभी के सारे ख़राब हो गए। भाभी अभी वही रोना रो रही कि सामा सब तवे ख़राब क्योंकि खारे पानी से धुलते हैं ना। तो मैंने कहा भाभी अभी जो है ना स्टील वाले तवे ले लो। हाँ एलुमिनियम या स्टील का लो भाभी, यहाँ लोहे के नहीं चलेंगे। मैं पुलिस स्टेशन गई थी वहाँ से आई हूँ फिर फिश लेकर आई हूँ। और ये रिताज ने इतना रोना डाला हुआ इसने। मैं फिश ले रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से आई थी FIR करने गई थी और अब जाके ना वो इतनी बड़ी फिश। ये भाभी ने बिरयानी बनाई है। दूसरी वाली भाभी ने अचार गोभी बनाया है और ये बोटियाँ बनाई हैं और शीखुरमा बनाया है। सैलड है। मेरे को अभी नादरा जाना है NIC बनवाने। अब वो FIR हो गई थी उसके बाद जो है NIC के लिए। और बिरयानी शक्ल से देखें कितनी अच्छी लग रही है भाभी ने बनाई है। रश देखें कितना हो रहा है। NIC बनवाने आई हूँ 24 आवर्स में मेगा में आई हूँ ताकि बना के अभी चली जाऊँ। के ऊपर आ गए लेकिन जल्दी नंबर आ गया भाई। आधे घंटे में ही आ गए।
बने में बहुत टाइम लगता है, मैंने कहा पता नहीं। हाँ लेकिन आज इतना रश है, शायद लोग लेट आएंगे, आज छुट्टी का दिन है ना। हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते ही निकल गए थे। फिर अभी इन्होंने दिया, यहाँ भी तस्वीर खींची इन्होंने, और तस्वीर भी कैसी थी, ना कोई मुँह आया ना कुछ आया, ऐसी इन्होंने खींच ली तस्वीर वेरीफाई के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कल जो व्लॉग बन रहा था वो व्लॉग पूरा ही नहीं हो सका था, क्योंकि पाकिस्तान में जो नॉर्मली मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं कभी भी जो है ना पूरा व्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। मुझे डर इतना लगता है कि ना जब से मेरी स्नैचिंग हुई है तो मोबाइल जो है मेरा छिन ना जाए। तो मेरा मोबाइल वो S24 अल्ट्रा है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रहती हूँ प्रॉब्लम। पहले मैं दूसरे वाले छोटे मोबाइल से बना लेती थी, लोगों को रिज़ल्ट नहीं अच्छा लगता था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ दो। तो जितना व्लॉग होता है उतना ही व्लॉग मैं करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एक तो रिताज की तबीयत को लेकर तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, और ये क्लिप जब मैं बना के लगा रही हूँ तो ऑलरेडी मैं परसों का, हाँ सैटरडे का लगा रही हूँ, आज मंडे है, और अभी मैं कहीं और जाने के लिए तैयार हुई थी, तो वो आपको परसों व्लॉग दिखेगा। कल तो मेरा घर की दावत का था, वो व्लॉग इंशाल्लाह आएगा, जब पूरे घर वालों को मैंने दावत की थी। बहुत मज़े के खाने बनाए थे, और जो बहुत अच्छे बने थे, घर वालों ने इतने अच्छा रिव्यू दिया था। और मेरा जो है ना ट्राईपॉड नहीं है, स्टैंड नहीं है, ये अरीब के हाथ में यूँ कैमरा पकड़ा हुआ, तो उसकी वजह से वो हिल के देखने की कोशिश कर रहा है कि व्लॉग कैसा दिख रहा है। तो मुझसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। और पहले मैं बता दूं कि रिताज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे, तो वो मैं फिर कभी उस पर एक व्लॉग बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। और बाकी रही इसकी हेल्थ का इशू, तो इतने सारे लोगों ने इतनी बातें बोली कि उसका ये मसला हो गया, उसका वो मसला हो गया, उसका वो मसला हो गया। रिताज के साथ बेसिकली जो मसला हुआ था वो मसला ये था कि रिताज को अभी नहीं कॉन्स्टिपेशन बहुत टाइम से है, शायद बचपन से आप कह सकते हैं। एक सेकंड, मेरे मुँह पे बाल आ रहे हैं, सॉरी मेरी आंखों में ना बाल जा रहा था। तो उसका जो ये प्रॉब्लम है ना वो अभी का नहीं है, तो उसको शुरू में भी काफ़ी, इवन कि जब वो 3 साल की थी तो उस वक्त उसके वाले जो मेडिकल फील्ड से हैं उनको पता है, जो आंतों में पानी भर के जो चेक किया जाता है और वो उस तरह के जो एक्सरे होते हैं उसके, वो सब भी हुए थे। लेकिन ये था कि जब वो बड़ी हुई, खाने पीने लगी, तो सब कुछ नॉर्मल था, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सही हो गया। तो रिताज की जो प्रॉब्लम था वो 6 से 7 महीने पहले का था, जो इसका जो कलून के अंदर जो था प्रॉब्लम थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, और उसका ना कोई ऐसा मेजर नहीं था, सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो गई थी, सूजन आ गई थी, तो उसकी वजह से उसके पेट में बहुत शदीद दर्द था। वो खाना पीना उसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और उसका जो था परसेंटेज बहुत हाई आया था, क्योंकि एक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से जब वो चीज़ अबव हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो इन्फ्लेमेशन थी। तो वो दुबई में भी उसने, अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखे हो तो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, रिताज के पेट में दर्द है, खाना नहीं खा रही है, तो उसके पेट में दर्द वहाँ भी 1-2 मरतबा हुआ था। लेकिन वो मेरी ही गलती थी कि मैंने उस चीज़ को बहुत सीरियस नहीं लिया। मुझे लगा कि गैस का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, और मैंने उसको गैस का सिरप वगैरह पिला लिया था। तो बाद में उसने मुझे दोबारा कंप्लेन भी नहीं की कि मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। तो इसकी वजह से जो था ना इतना समझ में नहीं आया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह माफ़ करेगा, उसने कोई बाहर की बहुत चीज़ें, रिताज बाहर का नहीं खाती है। इसने जब से यहाँ पर आई है ना, बाहर के वो मोमोज़ खाए थे, और एक दिन जो लकी वन में ले गई थी इसकी तबीयत सही होने के बाद थोड़ी, तो वहाँ भी उसने पिज़्ज़ा 2 बाइट खाए फिर छोड़ दिया था, सिर्फ उसने मोमोज़ ही खाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। मुझे ये लगा कि शायद इसने टैप वाटर पी लिया, लेकिन टैप वाटर यहाँ सारे बच्चे पीते हैं, सब कुछ है। शायद समटाइम होता है कि बच्चों को पानी से प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो ऑलवेज़ यहाँ पे नेस्ले का ही पानी पीती है, या एक्वाफिना मंगा, मतलब कुछ भी मिनरल वाटर जो है बड़ी बोतल मंगा के रखती हूँ, वही पानी पीती है वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, मैंने बहुत लोगों को बहुत रूड लहजे में आंसर किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो मुझसे डायग्नोज नहीं होती हैं, ठीक है, डायग्नोज ही कहते हैं ना, नहीं सॉरी डाइजेस्ट नहीं होती मेरी इंग्लिश गुलाबी, उसको छोड़ दिया करें, समटाइम बहुत उल्टा सीधा बोल जाती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो होती है ना वो हज़म नहीं होती, उर्दू बोलो वो ज़्यादा बेहतर है। और जब मुझे हाँ, हमारी फैमिली के अंदर जो है ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो या पैसे वाला हो ना पैसे वाला हो, डजेंट मैटर, हमारे यहाँ रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि हमारे माँ बाप की जो तरबियत थी, हमारे माँ बाप ने जिस तरह से हम लोगों को सिखाया है, जिस तरह से हमने उनको देखा है अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, जो उनकी फैमिलीज़ थी उनके साथ, जो महल्ले वाले उनके साथ, जिस तरह से उनका रवैया रहा है, हमेशा बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं जो अपने फैमिली को देखते थे। हमने भी वही अडॉप्ट किया जो हमने अपने बड़ों को देखा, अब हमारे बच्चे भी वही अडॉप्ट कर रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं उनको, ठीक है।
तो ऐसा कभी भी नहीं वो बड़ा बोट चले गई बड़ा बोट में जाने से। अरे हमारे घर में कुछ नहीं है, मैं अपने घर में थी शुरू से, थोड़ा दिमाग था, बिजनेस में भी था, जॉब में भी था, SM पब्लिक जैसे स्कूल में मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। मेरी बहुत हिस्ट्री है। अगर किसी दिन मैं बैठूंगी तो मैं बताऊंगी कि मैं मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया, फिर मैं कौन कौन सी जॉब्स करती रही हूँ, किस किस जगह आई हूँ, किस तरह बाहर निकली हूँ। ज़िंदगी के 15 साल मैंने बाहर की कंट्रीज़ में गुजारे हैं। तो वो मेरी एक लॉन्ग जर्नी है जो मैंने खुद फेस किया था, खुद मेहनत की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके पास 2 पैसे आ जाएँ तो आप किसी को नीचा दिखाने लगें या किसी को मतलब ये बोले कि हाय वो वहाँ क्यों रहता है। अगर हम अपना ये एटीट्यूड रखेंगे ना तो हमारे बच्चे उससे डबल एटीट्यूड होंगे। कल को जो है ना आपके बच्चे आपकी रूट्स के अंदर नहीं होंगे, वो किसी को नहीं पहचानेंगे, किसी को नहीं जानेंगे। पैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, आपके जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, ठीक है। कहा गया कि ये लूट लूट के खा रहे हैं और जब तक ना आपके पास पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दोनों बहनों के पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरी दोनों बहनों की भी मोहब्बतें वैसी ही हैं, उसके बच्चे की भी मोहब्बतें वैसे ही हैं जैसे मेरे लिए हैं। अभी ना यहाँ पाकिस्तान से कोई बहरीन जा रहा है, सही है, तो मेरी बहन के बच्चों के लिए ना मेरी भाभियाँ वैसे ही कपड़े वगैरह सिलवा के तैयार करेंगी। यार मैंने उनको मना किया इतना ज़्यादा कुछ सामान नहीं भेजना, कोई कैरी करेगा तो 5-7 किलो ले जाएगा। तो कहने लगे नहीं अच्छा छोटी के लिए ये कपड़े भेज देते, वो कह रही उसके लिए ये भेज देते। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही साथ होता है। मेरे साथ थोड़ा सा ये है मैटर कि एक तो मेरी शादी जो है वो बहुत लेट एज में हुई थी। मेरी बहनों की शादी हो गई थी 27 साल की उम्र तक, लेकिन मेरी शादी आफ्टर 34 हुई है। हाँ 34 की हो चुकी थी, इसके बाद मेरी शादी हुई है। तो 35 के एंड जब मैं 35 की हो गई थी उसके बाद रिताज पैदा हुई है। तो मेरी शादी ऑलरेडी बहुत लेट में हुई थी और उस वक्त तक मैं अपने घर के बच्चों से बहुत अटैच थी और बाद में भी मैं वैसे ही अटैच रहती हूँ। तो मेरे लिए मेरे सारे बच्चे जो है ना, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, सारे मेरे लिए मेरे रिताज की तरह ही है। तो कोई किसी को लूट के नहीं खा सकता। या अगर हमारे पास 2 पैसा आ भी रहा है तो आप ये सोचो कि शायद वो अल्लाह पाक आपको उनके वसीले से मिल रहा है। सही, अगर मैं अपनी बेटी को अच्छी एक तरबियत दे रही हूँ, अच्छी चीज़ें दे रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरी फैमिली के वसीले से मिल रहा है। तो हमेशा जो है ना मतलब अपना दिल और सोच को बड़ी रखनी चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि इतनी छोटी छोटी सोच लेके और फिर आप कमेंट में आके किसी दूसरों की फैमिली को मुफ्तखोरा बोलें और ये बोलें और वो बोलें। तो मतलब इससे तो मुझे आप लोगों की औकात पता चलती है। जिस तरह के कमेंट करते तो उनकी क्या औकात होगी, शायद वो अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते होंगे, या अगर उनके घर में उनके ना भाई बहन भी आते होंगे तो टिफ़िन बांध के आते होंगे, भैया इनके घर जा रहे हैं वहीं जाएंगे, वहीं खोलेंगे, टिफ़िन खाएंगे और आ जाएंगे। तो इससे आपकी मेंटेलिटी पता चलती है, ठीक है। तो खिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की होती है, किसी को कम खिलाती है, किसी को ज़्यादा खिलाती है, लेकिन अल्लाह पाक भूखा किसी को नहीं सुलाता है, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे थोड़े से दिन आती हूँ। देखें मेरी फैमिली जो है वो मिडिल क्लास फैमिली है। बच्चों को ये लोग तालीम दे रहे हैं माशाल्लाह। भी सारे बच्चे कोई प्री इंजीनियरिंग में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई कंप्यूटर साइंस में, सब माशाल्लाह कॉलेजों में चले गए, सब अच्छे अच्छे। इंशाल्लाह 2-4 साल गुजरेंगे, सब बच्चे अपनी अच्छी अच्छी पोस्टों में हो जाएंगे। मेरे भाइयों ने इतनी एजुकेशन नहीं ली थी, तो जाहिर सी बात है जब इतनी एजुकेशन नहीं होती है तो वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब आगे वाली जनरेशन आ रही है तो उसको एक गाइडलाइन अच्छी मिली हुई है, उनको एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, तो ताकि आज से 2-4 साल बाद 5 साल बाद से अपने अपने बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो फिर अपनी फुप्पो को बोल रहे होंगे फुप्पो आ जाए आज हम आपको यहाँ लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना इतने गंदे तरीके से कमेंट्स ना करा करें। आपको नहीं पता कि जब ये कमेंट दूसरे लोग पढ़ते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। तो मुझे बल्कि यहाँ तक कहा गया कि यार छोड़ दिया करो, नहीं दिखाया करो, कुछ भी ना करा करो, लोग पता नहीं क्या क्या समझते जैसे हम भूखे रहते हैं। ये मेरे घर वालों ने बोला है कि नहीं दिखाया करो, बुरा लगता है, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, जैसे लगता है अपने घर में भूखे रहते, सहमा आती तुम खाना खाते। तो इस तरीके के ना कमेंट्स नहीं किया करें। आपको नहीं पता कि आप किस तरह दूसरों को ना हर्ट कर रहे हैं। तो इससे ना आप लोगों की वो जो छोटी छोटी सी सोचें हैं ना वो पता चलती हैं कि आप किस लेवल के लोग हैं और किस कैटेगरी से आए हैं। बच्चियाँ सब मुझसे अटैच है, जितने दिन मैं यहाँ रहती हूँ बच्चियाँ मुझसे लगी रहती हैं, बच्चे मुझसे लगे रहते हैं, माँ बाप से लड़ लड़ के मेरे घर आते हैं। तो वो उनकी मोहब्बत होती है, ठीक है। पैसा चीज़ें ये सब मैटर नहीं करता है। अगर यही मैं 2 निवाले इनको खिलाऊँ और उसके बाद में इनके साथ अपना रूट रवैया रखूँ ना तो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके जब आपके अपने साथ अच्छे होते हैं ना तो आपको पहले अपने साथ अच्छा होना पड़ता है, फिर आपके अपनों के साथ आपको अच्छा रहना पड़ता है, उसके बाद आपके अपने साथ अच्छे होते हैं। तो जिस तरीके के आप लोग यहाँ पे आके कमेंट्स करते हैं और फिर बाद में मुझे कहते हैं कि इतना रूड जवाब दिया, तो जाहिर सी बात है तो मेरी फैमिली को मुफ्ताखोर बोलोगी तो मैं ऐसा थोड़ी कि आप लोगों को ना रूड जवाब नहीं दूंगी। वही बात है ना, जैसा मुंह होता है वैसा चपेट पड़ता है।
तो ऐसा नहीं है कि मुंह के अंदर ज़बान नहीं होती। देखिए हर कोई बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, हर समटाइम मैं भी गालियाँ दे देती हूँ, मुझे भी नहीं पता होता। कुत्ता कमीना में तो मैं यूँ ही नॉर्मली बच्चों को बोल देती हूँ, हर कोई बोलना जानता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि हमें सोशल मीडिया में किस लेवल पे आके बात करनी है, किस लेवल पे जाके हमने कहना है। हम हमेशा उसी लेवल पे रहते हैं, तो उसको हम क्रॉस नहीं करते। जितना हम बताना चाहते हैं उतना ही बताते हैं, जितना दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखिए मैं एज अ शो करती हूँ, और ऐसा नहीं कि अगर मुझे कंटेंट के लिए कुछ करना, कंटेंट बहुत सारे होते हैं यार। मैं अपनी शादी को बैठ के ना, जैसे लोग कहते हैं ना, हाय इनकी ना क्या नाम है, शौहर चला गया, छोड़ गया, मैं अपना सर पकड़ के बोलूँ हाय मेरा शौहर छोड़ के चला गया, दूसरे वहीं से अमेरिका से बैठ के जूता मारेगा, शारजा में आके मेरे मुँह पे लगेगा। तो यार कंटेंट बनाना हो लोगों को तो बहुत कंटेंट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं ये शौक के लिए करती हूँ, अपने टाइम पास के लिए करती हूँ, थोड़ी आप लोगों से मोहब्बत हो गई, एक रूटीन हो गई है, उसके लिए करती हूँ। मनी इज़ नॉट मैटर। मेरी कितनी अर्निंग आती होगी आप लोगों को पता है? $200 भी नहीं आती है। तो उसमें $200 में पता है क्या होता है? $200 में रिताज के सिर्फ स्कूल आने जाने का जो गाड़ी वाला किराया है ना, वो 400 दिरहम लेता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी ना मदरसे की फ़ीस और गाड़ी का किराया नहीं निकलता है। तो मैं क्यों इतनी जग मारी? मैं सिर्फ यहाँ पर हूँ अपने शौक़ की वजह से। तो चीज़ों को लेके ना प्लीज़ इतना ज़्यादा नहीं बोलें, जितना ब्लॉग में दिखता है करें, लेकिन किसी की फैमिलीज़ के ऊपर जाके और ऐसे अल्फाज ना बोलें कि दूसरे लोग हर्ट हो जाएं। बड़ा वोट हो, औरंगी हो, कोरंगी हो, लांडी हो, कहीं भी हो, हर जगह हर इंसान रह रहा है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी फैमिलीज़ हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह माफ़ करे कि ना बड़ा वोट में कोई जानवर रह रहा है तो औरंगी में कोई और रह रहा है। मतलब क्या, हर जगह लोग रह रहे हैं। मैं हर जगह घूमती फिरती हूँ, हर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती हूँ, सबके यहाँ, जिसके यहाँ ज़मीन है ज़मीन पे बैठती हूँ, जिसके यहाँ सोफ़ा है सोफ़े पे बैठती हूँ। कपड़े गंदे हो या कपड़े साफ़ हो, मैं जिस तरह सबसे मिलती हूँ उसी तरीके से मिलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सोचें जो होती हैं ना, ये हमारी दिमाग की ख़राबी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो शायद ये जो औरतें जो है ना, पता नहीं बिन पानी की मछली बन के ऐसे फड़फड़ा रही थी 3-4 दिन से, 5 दिन से कंटिन्यू बोले जा रही, ख़ासतौर पर जब बच्चियों को बोलती है ना तो मेरे तो आग लग जाती है। बच्चियों को कुछ नहीं बोलो, मेरे बच्चों को कोई कुछ बोलता है ना, चाहे वो मेरे भतीजा भतीजी हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, कोई भी हो, सही है। आपको अगर ब्लॉग में कुछ मिस्टेक होती है या कोई गलती होती है तो आप उसको बताओ। मुझे बहुत सारी बोलती हैं कि गलती आपने यहाँ पे की, मैं कहती हूँ अच्छा नेक्स्ट टाइम करूँगी। समटाइम मैं फ्लोर यूँ ही दिखा रही होती, मुझे बोलती हैं कि आप ये क्या बना रहे हो, हम आपको फ्लोर देखने थोड़ी हैं, ब्लॉग देखने हैं। उसको एक्सेप्ट करते हैं, समटाइम कुछ कह देते हैं, समटाइम कुछ। सही तनकीद को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन गलत को नहीं किया जाता। तो मुझे निकलना है, बहुत देर हो गई, 5:30 बज गए, सही है। तो इंशाल्लाह अभी मैं जा रही हूँ ज्वेलर्स की दुकान पे, और वहाँ जाके मुझे जो है ना, मेरी रिंग जो थी ये वाली नहीं बनवाई थी मैंने, वो टूट गई थी, तो मैंने ज्वेलर्स को देना है, दूसरा लेना है। लेकिन वहाँ पे जो है ना मेरी भाभी का मेकअप भी है, तो वहीं एक स्टॉप आ गए, तो मैंने कहा भाभी की अम्मी को भी देख के आ जाऊँ। तो औरंगी टाउन है, और मैं अपनी बच्ची को लेके जा रही हूँ, और कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ भी सब इंसान ही रहते हैं। तो चले जी, मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा से मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।